जय माता दी बच्चों। आज हम करेंगे वेक्टर अलजेब्रा में नेक्स्ट टॉपिक कोलिनियर। मैंने लास्ट क्लास में वेक्टर में आपको यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर और डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेक्टर्स बताए थे। अब मैं आपको कोलिनियर वेक्टर बताऊंगी। जैसे कि आपको मालूम है कोलिनियर वेक्टर आर दोज वेक्टर जो पैरेलल भी होते हैं, ओके तो उनको हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। चलिए, तो अभी इसकी डेफिनेशन अगर आपको प्रूफ करना है कि टू वेक्टर्स आर कोलिनियर तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा टू नॉन जीरो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, आर कोलिनियर और हम कहते हैं पैरेलल if and only if there exists some lambda is not equals to 0 such that a vector can be represent lambda times b vector। आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि a lambda is equals to a vector equals to lambda times b vector। तो इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि जो a वेक्टर होगा वो कुछ भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद बी वेक्टर होगा। और इसके अलावा आप लिख सकते हैं, इसके अलावा ये भी होता है ए वेक्टर एक्स यूनिट प्लस वाई वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0 वेयर एक्स एंड वाई इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्स एंड वाई भी कोई कांस्टेंट वैल्यू होंगे। ओके, कुछ भी हो सकता है एक्स एंड वाई पर 0 नहीं होंगे। अगर आपको किसी को दिखाना है नॉन कोलिनियर वेक्टर, आपको प्रूफ करना है दीज वेक्टर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, तो आप ये प्रूफ कर दीजिए कि एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर आपने लिखा है वेयर एक्स एंड वाई बोथ आर इक्वल्स टू 0। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया एक्स और वाई की वैल्यू 0 आ रही है तो आपका ये नॉन कोलिनियर वेक्टर हो गया। ओके, एग्जाम में नॉन कोलिनियर बहुत कम ही पूछेंगे, आपको कोलिनियर प्रूफ कर दीजिए। अगर कोलिनियर नहीं है तो ऑब्वियसली वो नॉन कोलिनियर वेक्टर होगा। ओके, चलिए मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको सिखाती हूँ कि हम कैसे प्रूफ करेंगे कोलिनियर है या पैरेलल है, आपको प्रूफ करना है। तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ, शो दैट वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड दूसरा वेक्टर है हमारे पास माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k आर कोलिनियर। आपको ये प्रूव करना है। तो हमने लिखा ए वेक्टर इज 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड बी वेक्टर इज माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। ओके, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो बी वेक्टर है, अगर आप देखिए कॉमन आ रहा है -2 कॉमन अगर मैं ले लेती हूँ तो आपके पास आता है 2i प्लस माइनस 3j, बिकॉज मैंने माइनस कॉमन लिया है 3j माइनस प्लस 4k। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि दिस इज सेम मेरा ए वेक्टर है, देखिए आप, तो ये मेरा ए वेक्टर आ गया। तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे लैम्डा हमारा क्या है -2 आ रहा है, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू -2, तो बी कैन बी रिप्रेजेंट 2 इंटू ए लैम्डा, देयरफॉर हेंस हमने प्रूफ कर दिया ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। ओके, और अगर आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो देखिए ना, ए वेक्टर 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, तो आपका x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो यानी कि नॉन जीरो वैल्यूज है दोनों। तो देखिए इस कंडीशन में भी ये वाली कंडीशन भी आ रही है। ओके, तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। अभी नेक्स्ट आप देखेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको मैं नेक्स्ट पे दिखा रही हूँ कि शो करना है आपको, शो दैट द पॉइंट्स विद position
वेक्टर विद पोजीशन वेक्टर है आपका A2B वेक्टर प्लस 3C वेक्टर। नेक्स्ट है आपका -2A वेक्टर प्लस 3B वेक्टर -C वेक्टर। एंड नेक्स्ट है आपका 4A वेक्टर -7B वेक्टर प्लस 7C वेक्टर आर कोलिनियर। ओके, आपको ये कोलिनियर प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी लेट कर लेते हैं। लेट, मैंने ए वेक्टर ले लिया है, ए बी सी मेरे हैं, बी है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए -2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। नेक्स्ट -2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर -c वेक्टर। 4a वेक्टर -7b वेक्टर प्लस 7c वेक्टर आर रिस्पेक्टिवली। ओके, तो हमने ये पॉइंट्स ले लिए हैं। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू फाइंड ए बी वेक्टर। अगर कोलिनियर दिखाना है तो ए बी सी आप देख रहे हैं, तो ए बी वेक्टर मैंने फाइंड किया। व्हाट इज ए बी? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, करेक्ट। तो ओ बी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा यस -2a प्लस 3b माइनस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, -2a एंड दिस, तो -3a वेक्टर 3b प्लस 2b प्लस 5b वेक्टर माइनस c माइनस दिस c एंड माइनस 4c वेक्टर। तो ये आपका आ गया है ए बी वेक्टर। ओके, अब हम निकालेंगे नेक्स्ट बी सी वेक्टर। तो दिस इज ओ सी माइनस ओ बी वेक्टर, पोजिशन वेक्टर ना। तो हम ओ सी वेक्टर देखते हैं क्या है हमारा। दिस इज माई सी वेक्टर, दिस इज माई ए वेक्टर। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4a माइनस 7b वेक्टर प्लस 7c वेक्टर माइनस 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस c वेक्टर। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा 4a माइनस दिस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आउटसाइड में माइनस है, साइन चेंज हो गया। 4a प्लस 2 6a, 7 माइनस दिस माइनस 10b वेक्टर 7 एंड दिस प्लस 8c वेक्टर। तो मेरे पास ये आ गया आपका बी सी। ओके, तो अभी हमें कोलिनियर दिखाना है। तो अब देखें, आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो मेरा बी सी वेक्टर है उसमें कॉमन आ रहा है आपका। क्या कॉमन है? हमने 2 कॉमन ले लिया है। तो 3a वेक्टर नेगेटिव में प्लस 5b वेक्टर माइनस 4c वेक्टर। ओके, तो आप नोटिस कर रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन बिल्कुल हमारा ए बी वेक्टर है, बी सी वेक्टर। तो आपको ये मिल गया। अगेन दिस इज लाइक बी सी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर एंड लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमने प्रूव कर दिया कि एंड बी इज द कॉमन पॉइंट। तो बी एक कॉमन पॉइंट भी है, तो ये कोलिनियर हो गया। तो हेंस ए बी सी आर कोलिनियर। डन। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे थर्ड, शो दैट, आपको पॉइंट्स गिवन है। शो, तो आपको पॉइंट है, एक पॉइंट है आपको -2 3 5 एंड अदर पॉइंट इज 1 2 3 एंड नेक्स्ट इज 7 0 -1। आपको क्या प्रूफ करना है? आपको क्या प्रूफ करना है? आर कोलिनियर। अब इसको भी हमें कोलिनियर दिखाना है, कोलिनियर प्रूफ करना, कोलिनियर प्रूफ करना है हमें। चलिए, तो सबसे पहले मैं इसको ले लेती हूँ लेट। हमने ले लिया है, दिस इज माई ए पॉइंट,
दिस इज माई बी पॉइंट, दिस इज माई सी पॉइंट. ओके, अगेन नाउ सेम. तो हम ए बी वेक्टर निकालेंगे. दिस इज माई ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर बी, दिस इज माई पोजिशन वेक्टर ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर. तो ये पॉइंट है, तो मैं आई 2j + 3k बन गया है. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. दिस माइनस दिस, तो हमारे पास आ गया 1 - 2, तो 1 + 2 हो गया i. ओके, नेक्स्ट है 2 - 3j, नेक्स्ट है 3 - 5k. तो आपके पास आ गया 3i - j - 2k. तो मैंने आपको पॉइंट्स में दिखा रही हूँ कैसे मैं इसको वेक्टर में लिख रही हूँ. देन बी सी सेम, ओ सी माइनस ओ बी, दिस इज माई पोर्शन वेक्टर. तो अभी देखिए ओ सी, तो 7 - 1i 0 - 2j प्लस -1 - 3k. ओके, ओके मेरा यहाँ पे नहीं आ रहा, मैं नीचे लिख देती हूँ. 7 - this 6i, देन -2j -4k. आप नोटिस कर रहे हैं ये हमें बी सी मिल गया. अगेन हम अब देख रहे हैं कि मेरा बी सी वेक्टर में अगर मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, अगेन दिस इज 3i - j -2k. तो अभी भी हमारे पास सेम वही आ रहा है. दिस इज माई, देखिए ए बी, तो 2 × ए बी वेक्टर. तो ये भी हमारा आ गया हैंस प्रूफ दिस इज कोलिनियर. तो पॉइंट को कैसे मैंने वेक्टर्स में लिख दिया है, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आपको शायद से होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे कोलिनियर प्रूफ करना है हमको. ओके, तो हम इस तरीके से कोलिनियर प्रूफ करेंगे. अच्छा, अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ नॉन कोलिनियर के लिए. तो मेरे को क्वेश्चन गिवन है, इफ A vector and B vector are non-collinear. ठीक है, ये नॉन कोलिनियर गिवन है. ओके, तो एंड देन आपको दिया अल्फा इज इक्वल्स टू x + 4y A वेक्टर प्लस 2x + y + 1 B वेक्टर. आपको ये गिवन है. एंड नेक्स्ट है आपको B वेक्टर इज इक्वल्स टू -2x + y + 2 A vector plus 2x - 3y - 1 is B vector. Okay, are connected by relation 2 beta is equals to 3 lambda. कुछ इस तरीके से इक्वेशन आपको गिवन है. एंड फाइंड करना है आपको x एंड y का वैल्यू. फाइंड x एंड y. ओके, तो हमें मालूम है कि ए बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर. इट मीन्स अगर मुझे ए बी नॉन कोलिनियर दिया है तो इसका मतलब है कि इनके आगे जो रिलेशन है, लेट ए वेक्टर समथिंग, यहाँ पे मैंने लिया था x + y बी वेक्टर इक्वल्स टू 0. अगर ये आपको दिखाया नॉन कोलिनियर तो x एंड y इक्वल्स टू 0 होने चाहिए. ये हमारे लिए नॉन कोलिनियर की प्रॉपर्टी है. तो अब हम इसको शो करते हैं कैसे. तो पहले मैं इस कंडीशन में लिखती हूँ जो गिवन कंडीशन है. 2 बीटा वैल्यू 2x + y + 2 ए वेक्टर प्लस 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 3y - 1 बी वेक्टर. ओके, अब नाउ 3 अल्फ़ा, तो 3 ब्रैकेट अल्फ़ा की वैल्यू डालेंगे हम x + 4y × ए वेक्टर प्लस 3 × 2x + y - 1 + 1 बी वेक्टर इक्वल्स टू नथिंग इक्वल, बोथ आर इक्वल. ओके, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. -4x देन आपका आ गया है प्लस 2y + 4, दिस इज माई ए वेक्टर प्लस 4x - 6y - 2, दिस इज माई बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3x + 12y, दिस इज माई ए वेक्टर प्लस 6x + 3y + 3 इज इक्वल्स टू बी वेक्टर. तो ये मेरा एक रिलेशन आ गया है. और अब मैं इनको सबको सॉल्व करूँगी. किस तरीके से आप सबको इधर शिफ्ट करेंगे. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये ए इधर ले आएंगे. तो हमारे पास आ गया है -4x + 2y + 4 - 3x - 12y, ये ए वेक्टर हो गया. ओके, प्लस बी वेक्टर में देखिए
4x माइनस 6y माइनस 2 माइनस 6x माइनस 3y माइनस 3b वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको आगे कंटिन्यू सॉल्व करते हैं। कैसे, हम x के आगे जो कोफिशिएंट है उसको हमें सॉल्व करना है। तो अभी सॉल्व करते हैं। 4x माइनस दिस 7x, 12 माइनस दिस 10y, दिस इज माई, एंड प्लस 4 हमारे पास है, प्लस 4x माइनस 6 इज माइनस 2x माइनस 9y माइनस 5, दिस इज माई b वेक्टर इक्वल्स टू 0। एंड ऑलरेडी गिवन है a वेक्टर एंड b वेक्टर आर नॉन कोलिनियर, दिस इज गिवन। तो अगर गिवन है तो हम इसका मतलब है कि x के आगे जो a वेक्टर के आगे जो कोफिशिएंट है, b वेक्टर के आगे जो कोफिशिएंट है, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब है x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर इक्वल्स टू 0, वेयर x एंड y इक्वल्स टू 0। तो हमें इस कंडीशन से क्या मिल गया, 7x माइनस 10y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 2x माइनस 9y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो एक रिलेशन आ गया 2x माइनस 9y इक्वल्स टू 5, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। 7x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 4, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसको कंपेयर करेंगे और सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन से करना चाहे एलिमिनेशन से करिए आप। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 9 से मल्टीप्लाई और इसको कर देते हैं 10 से मल्टीप्लाई। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 70x माइनस माइनस 90y इज इक्वल्स टू माइनस 36। इसको 10 से कर देते हैं, सॉरी 9 से मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, सॉरी। तो 9 7 ज़ा 63x माइनस 90y इज इक्वल्स टू माइनस 36, और इसको 10 से किया तो आपके पास आ गया माइनस 20x माइनस 90y प्लस 50। ओके, तो अभी हम सॉल्व करते हैं, साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो 60 में से 63 में से आप इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 43 नेगेटिव में, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 86 नेगेटिव में। तो x की वैल्यू आपको मिल गई है 2। तो हमें x मिल गया है 2। अब x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपको y मिल जाएगा। यस, तो इस तरीके से आप नॉन कोलिनियर की इक्वेशंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास आ गया है माइनस 2x माइनस 9y इक्वल्स टू 5। मैं सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो आप डाल देंगे माइनस 2 माइनस 9y इक्वल्स टू 5, तो माइनस 9y इक्वल्स टू 5 प्लस 4, तो आपको y की वैल्यू आ गई माइनस 1। ओके, 9 डिवाइडेड बाय 9, तो हमें माइनस 1। तो x इज 2 एंड y इज माइनस 1। तो आपको समझ में आया होगा कि नॉन कोलिनियर की प्रॉब्लम्स को हम कैसे करेंगे। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन वेक्टर्स। तो अब हम एडिशन करते हैं। सबसे पहले हम एडिशन सीखेंगे कि एडिशन कैसे करना है हमें वेक्टर्स में। आपके पास ये देखिए, आप कैसे वेक्टर को ऐड करें। आपके पास ये ए वेक्टर है, ओके, दिस इज माय ए वेक्टर, ओके, और ये कोई भी वेक्टर है, समथिंग कोई भी वेक्टर है, मेरा पी वेक्टर है, कुछ ऐसा कुछ भी हो सकता है, प्लस करना है इनको मुझे, बी वेक्टर है। अगर मैं इसको ऐड करूँगी तो हमारे पास क्या होता है रूल कि हम इसका जो ये इसका टेल है, इसका हेड है, तो इसके हेड को इसके टेल से ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए ऐसे, करेक्ट। तो ये जो रिजल्टिंग मिलेगा हमको, रिजल्टेंट, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया है a प्लस बी वेक्टर। ओके, ए वेक्टर बी वेक्टर। आप देख रहे हैं मैंने इसके, ये देखिए ये इसका टेल है, ये इसका, तो इसके हेड को इसके टेल से ज्वाइन कर दिया। ऐसे दिखाते तो ज़्यादा अच्छा है, ये देखिए अभी। ओके, तो ये इस तरीके से ये मिल गया। तो दिस इज कॉल्ड, मैं सी भी कह सकती हूँ। तो इनको हम इस तरीके से प्लस करते हैं। बट आप ट्रायंगल प्रॉपर्टीज को कहते हैं। ट्रायंगल में ये नीचे की तरफ ऐसे दिखाते हैं, अपोजिट दिखा देते हैं साइन एरोज की। ओके, तो जैसे ये ऐसा गया, दिस ऊपर गया, और देखिए नीचे को आएगा। ओके, तो इस तरीके से आना चाहिए, पर हम इसको दिखाएंगे कैसे, हमेशा अपोजिट। इस तरीके से उसको आना चाहिए था, ऐसे ऐसे एंड देन ऐसे आना चाहिए था। ओके, ये इस तरीके से आना चाहिए। पर ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी में ये
अपोजिट को जाएगा, इसके हम अपोजिट दिखाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ गया है a प्लस बी। इसी तरह सब्ट्रैक्शन अगर दिखाना है, अगर आपको a वेक्टर दिया है i प्लस बी जे प्लस सी के, इस वेक्टर को आपको ऐड करना है। न्यूमेरिकली मैं आपको दिखा रही हूँ इसको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से, तो आप i सेम यूनिट वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। देखिए a प्लस एक्स आई प्लस बी प्लस वाई जे प्लस सी प्लस जेड के, हम इसको ऐसे ऐड करते हैं, ओके। तो हम इस तरीके से हम एडिशन कर सकते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे कि एडिशन में वेक्टर्स जो हैं कम्यूटेटिव होते हैं, तो आप बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कर सकते हैं, दिस आर कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि आप a प्लस बी को b प्लस ए भी लिख सकते हैं, तो ये कम्यूटेटिव है, ओके। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव भी इसमें फॉलो करता है, a प्लस, अगर आपके पास है a वेक्टर सॉरी एसोसिएटिव a प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो हम इसको एसोसिएटिव लॉ भी लगाते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स में हम क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये ए वेक्टर है हमारा, करेक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट करना है मुझे इस बी वेक्टर से, तो पहले हम क्या करेंगे, ये बी वेक्टर, तो हमें सब्ट्रैक्शन इस तरीके से नहीं करेंगे, पहले हम बी वेक्टर, ए वेक्टर, दिस इज माय ए, दिस इज माय बी वेक्टर, करेक्ट। तो जब मेरा ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो मैं इसके नीचे आऊँगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो ये बी वेक्टर पॉजिटिव है, तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये बी वेक्टर हो गया। नाउ दिस इज माई ए प्लस बी, ये मेरा ए प्लस बी वेक्टर था, ओके। तो अब ये देखिए यहाँ पे मैं इसको ज्वाइन करूँगी, तो ये जो वेक्टर आएगा, ये जो वेक्टर आएगा वो ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर आएगा, ओके। तो हम इसको लिखेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो दिस इज कॉल्ड ए माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, ओके। तो हम इसको लिखेंगे किस तरीके से, ए वेक्टर प्लस अपोजिट जा रहा है तो माइनस बी वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट आ गया माइनस बी वेक्टर, ओके। तो अभी देख रहे हैं, अब इसकी एरो में दिखा रही हूँ, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो इसको ऊपर जाना चाहिए था इस तरीके से, पर हम इसको नीचे अपोजिट दिखाते हैं इस तरीके से, ओके। तो ये आ गया है आपका ट्रायंगुलर लॉ से हम इस तरीके से इसका सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर ए वेक्टर आपका आई एंड सब्ट्रैक्शन में भी आई बी जे प्लस सी के है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से, तो आप आई कॉम्पोनेंट को आई से करेंगे, आई प्लस बी माइनस वाई जे प्लस सी माइनस जेड के, इस तरीके से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके। चलिए, तो सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर्स में मल्टीप्लाई टू काइंड्स के होते हैं, ओके। तो सबसे पहले एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, और एक होता है, हम प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। और इसका नाम एक और होता है डॉट प्रोडक्ट, और हम इसको एक और नाम से बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसका सिंबल जो होता है, डिनोट करते हैं इसको, कैसे डिनोट करते हैं, डॉट से, इस तरीके से। जैसे हम बोलेंगे अगर दो वेक्टर हैं उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस तरीके से। क्रॉस प्रोडक्ट में करते हैं हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। इसका जो रिजल्ट आएगा, जो डॉट प्रोडक्ट करके रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा स्केलर में होता है, स्केलर यानी कि कोई रियल नंबर होगा, इट्स नॉट ए आई जे के वेक्टर की फॉर्म में नहीं होगा,
पर क्रॉस प्रोडक्ट में जो आंसर आता है वो वेक्टर में आता है, इसीलिए उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि उसके पास आई यूनिट वेक्टर आई जे के में वो कुछ इन्वॉल्व होगा, यानी कि एक्स आई प्लस वाई जे कुछ भी हो सकता है, पर वो वेक्टर की फॉर्म में आएगा। ओके ओके, इस तरीके से आपका कुछ भी आ सकता है, तो वो वेक्टर की फॉर्म, इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म कहते हैं और इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। चलिए आज मैं आपको स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ। इसमें बहुत कुछ है अभी स्केलर में, फिर प्रोडक्ट में, तो आज मैं आपको स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट हम पढ़ रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट। ये दो वेक्टर्स हैं आपका, देखिए एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। ओके हाँ, तो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। ओके, इनके बीच में का जो रिलेशन है, दिस इज कुछ एंगल है थीटा। ओके तो ये जो थीटा है, ये जो एंगल बिटवीन, यही डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं हम इसका। तो आपको क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जो इनका रिलेशन, इन टू वेक्टर्स का जो रिलेशन आएगा, जो हमारा डॉट प्रोडक्ट स्केलर में आएगा, वो है ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड मल्टीप्लाई इनटू कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा मेजर ऑफ एनी टू एंगल्स, मतलब आप जो थीटा मेजर कर रहे हैं टू बिटवीन टू वेक्टर्स में, जो भी मेजर करेंगे वो थीटा जो लाई करेगा वो आपका 0 से पाई के बीच में ही लाई करेगा। ओके, तो यहाँ पे जो थीटा हमारा लाई कर रहा है वो बिटवीन 0 एंड पाई के बीच में ही लाई करेगा। इफ अगर आपका थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 है, इस केस में अगर आपका थीटा की वैल्यू आपकी 0 हो गई, थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 हो गई, तो इसका मतलब है आपका जो ये दोनों वेक्टर है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, हम बोलते हैं ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, और एक और चीज बोलते हैं हम, ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल। ये भी बोलते हैं। ओके, इसका मतलब है, देखिए अगर ऑर्थोगोनल है या ए परपेंडिकुलर टू बी है, तो इसका मतलब है, देखो अब हम इस रिजल्ट से बता रहे हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस पाई बाय 2, करेक्ट, थीटा इज पाई बाय 2, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, क्योंकि पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है। तो आपने ये बता दिया कि इफ़ यू हैव टू प्रूव इफ एंड ओनली इफ ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब वो परपेंडिकुलर है। अगर आपको प्रूफ करना है कि ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो आपको ये कंडीशन प्रूफ करनी पड़ेगी। ओके, ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर और ऑर्थोगोनल। ओके, तो ये कंडीशन आपको प्रूफ करनी पड़ेगी। सेकंड आता है आपका रिजल्ट, थीटा इज इक्वल्स टू 0। अगर थीटा की वैल्यू 0 और पाई आ जाती है, ओके, तो आपका वेक्टर क्या होगा, इस केस में आपका वेक्टर होगा पैरेलल। ओके, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, और हम कोलिनियर भी कहते हैं इसको। ओके, कैसे, देखिए अगर मैं लिखती हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस 0 और पाई जो भी आता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये समथिंग लैम्डा हो गया। ओके, तो आप देख रहे हैं दिस इज ए वेक्टर, कांस्टेंट वैल्यू है, बी वेक्टर ये स्केलर है, और ये 1 आ गया, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया है कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू समथिंग, दिस इज माई लैम्डा, कुछ भी ले सकते हैं, लैम्डा इंटू 1/b। ओके, तो कुछ भी हमारी क्या आ जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हमारी इसमें इस तरीके से आ जाएगी डॉट प्रोडक्ट में। तो हम ए डॉट बी को हम कहते हैं, ये 0 बन जाएगा, तो ये आपके पास रिलेशन आ गया, ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 आ गई, तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस केस में वेक्टर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको कुछ इसके बारे में और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि हमें अगर निकालना है कॉस थीटा, यानी कि आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने हैं, इन दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है थीटा,
तो हमारे लिए क्या फॉर्मूला है, आप उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ओके, तो मैं कॉस थीटा फाइंड करना है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो आपको ये थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो दिस इज योर थीटा बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। तो आप इस तरीके से ए वेक्टर और बी वेक्टर का थीटा भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोजेक्शन। चलिए अब आते हैं प्रोजेक्शन। जब प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो प्रोजेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, आपको ऐसे बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर का मतलब है जो बी वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन, ये कुछ इस तरीके से अगर मैं दिखाऊं तो ये ऐसा है, ये P है, ये M है, ये मेरा डिस्टेंस है कुछ इस तरीके से, ओके, ये L है लाइन और ये मेरा L लाइन। तो इसका जो प्रोजेक्शन है, ओके, हम क्या बता रहे हैं, बी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है वो आपका ऑन ए वेक्टर पे पड़ रहा है, ठीक है। तो हमें याद रखना है, तो बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए यूनिट वेक्टर, आपको ये याद करना है। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, ये आपका एक्स एक्सिस में मैंने मान लिया है, तो ये आपका इसका प्रोजेक्शन, तो उसके साथ आप यूनिट वेक्टर के संग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, आपको मालूम है यूनिट वेक्टर ऑफ दिस क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। ओके, दिस इज माई प्रोजेक्शन, ये इस पे प्रोजेक्शन है आपका, ठीक है। ओके, तो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर है, ए वेक्टर पे पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्शन इसका फाइंड आउट करेंगे। एंड प्रोजेक्शन अगर आपको निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ऑन बी वेक्टर, तो बी इज द यूनिट वेक्टर, तो आप लिखेंगे ए इंटू बी यूनिट वेक्टर। तो आप क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, सॉरी, बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी। दिस इज योर प्रोजेक्शन। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्शन के बाद अब मैं आपको बताती हूँ, अब हम निकालेंगे आपको स्केलर प्रोडक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आई डॉट आई, अगर आई को आई से आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका आंसर आता है 1। कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपको मालूम है कि आई डॉट आई, दो वेक्टर है, एक है आई वेक्टर, ये दिस इज माई ए वेक्टर, मैं इस पर अप्लाई कर रही हूँ, ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। मैं इसमें इसको अप्लाई करूँगी, देखिए। तो दिस इज माई ए वेक्टर, दिस इज माई बी वेक्टर, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ बी आई वेक्टर, दिस इज, you know, this is a x axis along x axis, okay, and this my, अगर i वेक्टर पे ही है, ओके, एंगल, तो एंगल कितना होगा 0, x एक्सिस i पे ही ओवरलैप है ना, तो ये 0, कोई एंगल नहीं बना रहा है। तो i इंटू आई डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई, इनकी वैल्यू होती है 1 इंटू 1 यूनिट वेक्टर, कॉस थीटा इज 1, तो i डॉट आई आपको मिल गया 1। तो आपको समझ में आया किस तरीके से इसका 1 आया। सिमिलरली जे डॉट जे भी आपका 1 होता है, के डॉट के भी आपका 1 होता है। बट अगर मैं आई को उसके अपोजिट जे से मल्टीप्लाई करूंगी, डॉट प्रोडक्ट करूंगी, तो देखिए आप अभी क्या हो जाएगा, आपका ए वेक्टर की जगह मैं आई वेक्टर लिख रही हूँ, ओके, और बी वेक्टर की जगह मैं जे वेक्टर लिख रही हूँ। तो आई वेक्टर जे वेक्टर, बट कॉस के संग एंगल क्या बनेगा जरा देखेंगे हम। तो ये मेरा आई है, ये मेरा जे है, तो इसके संग 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, ओके। तो इसके संग ये 90 डिग्री बनाएगा, तो π/2, तो आई डॉट जे, ये तो 1 इंटू 1 कॉस 0, तो आई डॉट जे की वैल्यू 0। सिमिलरली आपको आई जे डॉट के साथ भी ये क्या देगा 0, के डॉट आई के साथ भी हमें 0 देगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर आई डॉट आई है तो 1, और अगर अपोजिट है आई के संग जे आ गया है तो वो डॉट प्रोडक्ट हमको 0 देगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट किया। आपको ये लर्न करना है और ये यूज़ करना है,
ओके, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कम्यूटेटिव है। ओके, कैसे? अब आपको बता रही हूँ कि ए डॉट जो डॉट प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव मतलब बी डॉट ए भी आप कर सकते हैं। कम्यूटेटिव है। ए डॉट बी प्लस सी अगर ऐसा वेक्टर है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया है। और हमने फिर नेक्स्ट हमने अभी क्या पढ़ा था कि आपको एक और चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे बहुत बार हम करते हैं, अगर सेम वेक्टर को, सेम वेक्टर है ए वेक्टर ए, अब मैं इसका अगर एंगल ये डॉट प्रोडक्ट निकालूंगी तो क्या आएगा आपका? ए वेक्टर कॉस, कॉस कितना होगा? 0, क्योंकि वो भी ओवरलैप कर रहा है। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ये दोनों सेम है, तो ए वेक्टर का स्क्वायर, दिस इज 1। तो आपको क्या रिजल्ट मिल गया कि ए डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू इसका मॉड का स्क्वायर आ गया। क्लियर? तो ये रिजल्ट बहुत जगह हम यूज़ करते हैं, कई बार बुक में ऐसा भी लिखा हुआ है। तो इट मीन्स इसका मतलब ये है। ओके, तो प्रूफ्स के क्वेश्चन में हम इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका रीज़न है किस तरीके से ये आया है। और आपको एक रिजल्ट तो ये तो मालूम ही है कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है और वो 0 आ जाता है, इट मीन्स इफ एंड ओनली इफ ए इज परपेंडिकुलर ऑन बी। ओके, तो ये हमने आज स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो आपको बताऊंगी इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम प्रैक्टिस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट के, एंड देन उसके बाद मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट सिखाऊंगी। ओके, थैंक यू।